हम तो समझे थे एनडीपी मासूम है, जीडीपी हो गए देखते देखते, जीडीपी हो गए। ओ भाई, एनडीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्जन बोलते हैं इसको। जीडीपी का एनडीपी, एनडीपी का जीडीपी, एमपी का एफसी, एफसी का एमपी, डोमेस्टिक का नेशनल, नेशनल का डोमेस्टिक, इन सबको बोलते हैं कन्वर्जन। इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। साथ देना, बने रहना। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन, तो यहां लिख देते हैं हैशटैग कन्वर्जन, हैशटैग कन्वर्जन। कैसे कन्वर्ट करते हैं? अच्छा, कन्वर्जन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और मैं आपको समझाता हूं एक चीज, वो ये कि बड़ी वैल्यू कौन सी होती है और छोटी वैल्यू कौन सी होती है। यहां हम लिख देते हैं बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, ठीक है भाई। यहां लिखते हैं छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी वैल्यू क्या होती है। ओके, तो भाई मैं बताता हूं आपको। बड़ी वैल्यू होती है, सबसे पहले आप देखिए ग्रॉस, ग्रॉस एक बड़ी वैल्यू है। दूसरा नेशनल, नेशनल भी एक बड़ी वैल्यू है, नेशनल एक बड़ी वैल्यू है। तीसरा एफसी, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं इसको। यहां पे लिखते हैं एफसी। अरे एफसी तो छोटी वैल्यू भाई, एफसी छोटी वैल्यू, एमपी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे। एमपी यहां पे लिखेंगे हम, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं एमपी। एमपी जो है वो एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। छोटी वैल्यू कौन सी है? छोटी वैल्यू है आपका नेट, नेट आपकी छोटी वैल्यू है। थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको, यहां लिखते हैं नेट, नेट आपकी छोटी वैल्यू है। नंबर दो नेशनल बड़ी है, डोमेस्टिक आपकी छोटी वैल्यू है, डोमेस्टिक। और नंबर तीन एफसी, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं इसको, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं एफसी, ये आपकी छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। ओके, देखो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। बड़ी वैल्यू का मतलब ये बड़ी है, लार्जर चीजों को लेके हुए है। तो ग्रॉस एक बड़ी चीज होती है, जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी ज्यादा होती है, नेट सैलरी आपकी कम होती है। नेशनल, नेशनल लेवल बड़ा होता है, डोमेस्टिक लेवल छोटा होता है। एमपी मार्केट प्राइस, जिस गुड पे कोई चीज मार्केट में बिकती है वो प्राइस ज्यादा होता है। फैक्टर कॉस्ट, वो गुड जिस प्राइस पर बना है, फैक्ट्री की जो फैक्ट्री से निकला है उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, फैक्ट्री से निकलने वाली कॉस्ट कम होती है। मार्केट पे जो प्राइस, मार्केट में वो जो वैल्यू बिकती है, जो गुड्स बिकता है उसकी प्राइस ज्यादा होते हैं, तो ये बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू। अब बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बड़ी वैल्यू में से माइनस करना है, माइनस, माइनस, माइनस। छोटी वैल्यू में प्लस करना है, प्लस, प्लस, प्लस। इंडिया के रेफरेंस में देखिए, जो बड़ा भाई होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, माइनस। छोटे लोग हैं उनको मिल जाता है, गेन हो जाता है, उनको प्लस आ जाएगा। सिंपल, याद रखने का तरीका है भैया। अब देखो ग्रॉस में माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, ठीक है भाई। वही चीज जो इसने सेक्रीफाइस किया इसको मिल गया, प्लस डेप्रीशिएशन। नेशनल में माइनस करेंगे एनएफआईए, एनएफआईए, एनएफआई विदेशों से आने वाली इनकम माइनस करेंगे। जो बड़ी ने सेक्रीफाइस किया वो डोमेस्टिक को मिल गया, प्लस करेंगे एनएफआईए। यहां माइनस करेंगे आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी बोलते हैं इसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका चार्ट हो गया। अगर आप ये चार्ट याद कर लेंगे, अच्छा याद भी नहीं करेंगे, अगर इसको दिमाग में घुसा लेंगे कि भैया ग्रॉस में माइनस होता है, नेट में प्लस होता है, नेशनल में माइनस होता है, डोमेस्टिक में प्लस होता है, मार्केट प्राइस में माइनस होता है, फैक्टर कॉस्ट में प्लस होता है, तो आप इजीली बहुत तरीके से कन्वर्जन कर पाएंगे। अभी इसका आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। पहले आप ये लिख लीजिए, इसको शॉर्ट रूप में हम यहां लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन इसके साथ करते जाएंगे, ठीक है। साथ रहना, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी इसको, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कराऊंगा। ओके, चलिए, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूं। बड़ी वैल्यू में माइनस, बड़ी वैल्यू में माइनस, बड़ी में माइनस, छोटी में प्लस, छोटी में प्लस, छोटी में प्लस। वेरी सिंपल। अब इसी चीज को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, यहां पे बिल्कुल कोने में लिख लेते हैं इसको, यहां पे लिख लेते हैं इसको। तो
ये है बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, यह छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू आपकी ग्रॉस और बड़ी वैल्यू आपकी नेशनल और बड़ी वैल्यू आपकी एमपी। छोटी वैल्यू आपकी नेट, छोटी वैल्यू आपकी डोमेस्टिक और छोटी वैल्यू आपकी एफसी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे डैप, छोटी में प्लस करेंगे डैप। माइनस करेंगे NFIA, प्लस करेंगे NFIA। माइनस करेंगे NIT, प्लस करेंगे NIT। ठीक है भाई, ये है आपका मामला। अब कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं इसके। कन्वर्जन के क्वेश्चन है ये हमारे पास। कन्वर्जन के क्वेश्चन हमारे पास 3 लिखे हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन हम कन्वर्जन के कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, वो है कैलकुलेट GNPFC। GNPFC ये निकलवा रहा है आपसे, और आपको गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? NDP गिवन है जो है 80,000। नंबर 2 पर आपको गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको NFI लिख देते हैं, NFIA ये गिवन है आपको -200। तीसरा गिवन है आपको डेप्रीशिएशन जो गिवन है वो गिवन है आपको 4950। नंबर 4 पे गिवन है आपको सब्सिडीज गिवन है 1770 और एक नंबर 5 पे गिवन है आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, वो है आपका 10,600। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है GNPFC। तो जो निकालना है उसको बाहर लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया, जो निकालना है हमको GNPFC निकालना है। ठीक है, उसको बाहर लिख दिया। गिवन क्या है इसके अंदर? गिवन है आपको NDPFC, तो जो गिवन है वहां लिख दिया NDPFC। सॉरी MP गिवन है, MP गिवन है, FC नहीं है, MP गिवन है, MP गिवन है। ठीक है भाई, अब ध्यान देना है कि जो जो इसमें कॉमन है उसको काटना है, जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट करना है। यहां ग्रॉस लिखा है, नेट लिखा है, कुछ नहीं करेंगे। नेशनल डोमेस्टिक कुछ नहीं करेंगे। P कॉमन है इसके अंदर, P को हमने काट दिया, वेरी सिंपल। अब जो अंदर लिखा है उसमें चेंजेस करने हैं आपको, अंदर वाले में चेंजेस करने हैं। ठीक है, जैसे N का मतलब होता है नेट, तो नेट में डेप प्लस करते हैं, तो यहां कर देंगे प्लस डेप। डी मतलब डोमेस्टिक में प्लस NFIA करते हैं, तो प्लस कर देंगे NFIA। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है यार। MP में क्या करते हैं? MP बड़ी वैल्यू, MP में माइनस NIT करते हैं, तो इस MP में माइनस कर देंगे NIT, माइनस NIT। वेरी सिंपल। अब सबकी वैल्यू रख दो इसके अंदर, सबकी वैल्यू रख दो। देखो भाई, NDPMP ये दिया हुआ 80,000, 80,000 ये दिया हुआ है, प्लस डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ है 4950, प्लस NFIA ये रहा NFIA -200, तो यहां माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 200। फिर करेंगे माइनस करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो भाई, आप कन्वर्जन कर रहे हो तो अब तक आपको इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि NIT कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं यहां लिख देता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको निकालना है आपको करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये इसका फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट डाल के NIT की जगह इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा आपका 10,600 माइनस सब्सिडीज आपका ये रहा 1770, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, बात समझ में आ गई? कितना सिंपल है। देखो अब आगे करते हैं इसको। सिंपल में बहुत बोल रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये हो जाएगा। देखो जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना।
तो आई हैव गॉट द कैलकुलेटर। तो यहां पे देखो 80,000 प्लस 4950 इक्वल्स टू 84,000। ये आ गया आपका ये तो सिंपली आया यार, 84,950, इसमें तो कोई था ही नहीं कुछ भी। प्लस माइनस 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 200, ये माइनस यहां आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा। 10,600 में से 1770 गया, तो 10,000 माइनस 1770 इट इज 8230। 8230। अब कर देंगे इसको इजीली तरीके से। देखो जी, तो 84,950 84,9,500 माइनस 200 माइनस 8230 इक्वल्स टू 76,220। ये आ गया आपका जीएनपी एफसी आपका आ गया। दैट इज योर जीएनपी एफसी 76,220। मुझे कुछ अभी भी गड़बड़ सा लग रहा है, क्या चक्कर है पता नहीं। कैलकुलेशन भैया, एनडीपीएमपी 80,000 है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 200 है। डेप्रिसिएशन 4950, सब्सिडीज 1770, इनडायरेक्ट टैक्स 10,600। तो सही तो है, ये आ गया 80,000। डेप्रिसिएशन आ गया आपका 4950। एनएफआई आपका प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा 200। एनआईटी 10,600 माइनस सब्सिडी 1770। कुछ गड़बड़ हो गई है, देखना पड़ेगा शायद। कैलकुलेट से ना दिक्कत हो जाती है। 80,000 प्लस 4950 84,900 माइनस 200 माइनस 8230 76,220 520 आ रहा है। 76,520 आ रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा और देखना पड़ेगा, क्या हमने ये सही किया है? 10,600 माइनस सब्सिडीज एरी 1770 8830। हाँ ये गलत आ रहा है भैया, ये हमने यहां वैल्यू गलत लिखी है। 10,600 में से 1770 जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा 8830। यहां गड़बड़ हुई है हमारी, ठीक कर लेंगे। 8830 गलती इंसानों से ही होती है। ये 82 नहीं आएगा, 8830 आएगा, ठीक है। बस अब हो जाएगा ये। अब इसका जो आंसर आएगा, अब करते हैं इसको। तो ये आएगा 84,950 माइनस 200 माइनस 8830 इक्वल्स टू 75,920। अब ठीक है आंसर, ये रहा 75,920। तो ये आ गया 75,920, 75,920। दैट इज द आंसर। इसको डाल देंगे बॉक्स में, ठीक है भाई, फाइन। ये हो गया। देखो ये कैलकुलेटर से क्या फिर भी गलत आ गया, तो होता है, ऐसा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको करते हैं। तो ये हमने मिटा दिया, ये हमने मिटा दिया, इसको लिखा रहने देते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है भाई। डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इसको बोलते हैं, ये है आपका एनडीपीएफसी। तो जो पहला पॉइंट है आपका, वो दिया हुआ है जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी जो दिया हुआ है 58,350। नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2590। 2590 दिया हुआ है। नंबर 3 सब्सिडीज 1540। सब्सिडीज जो दी हुई है आपको 1540। थोड़ी ना इसमें बड़े बड़े नंबर दिए हुए, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। डेप्रिसिएशन 1625। डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 1625। उसके बाद दिया हुआ है नंबर 5 पे आपको दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआई बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया -240, -240, ठीक है। एक बार वैल्यू सही से देख लेते हैं। GNP/MP 58,350, 58350, इनडायरेक्ट टैक्स 2590, सब्सिडीज 1540, डेप्रिसिएशन 1625, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड -240। ठीक है जी, अब इसको करते हैं। देखो भाई बहुत ध्यान से करना, बहुत ही सिंपल है ये भी, ठीक है। देखो सबसे पहले जो निकालना है उसको बाहर लिखेंगे। तो निकालना क्या है? एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी हमें निकालना है। गिवन क्या है? जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी आपको गिवन है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। नेट, ग्रॉस, डोमेस्टिक, नेशनल, एमपीएफसी, पीपी कट रहा है, बस पी को हटाया, पी को हटाया। ओके, अब चेंज किसके अंदर करते हैं? चेंज करते हैं अंदर वाले के अंदर, जो गिवन होता है उसी के अंदर चेंज करते हैं। गिवन के अंदर चेंज करेंगे भाई। तो यहां लिखा है ग्रॉस, ये रहा ग्रॉस, ग्रॉस में ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, माइनस डेप, माइनस डेप। एन नेशनल, नेशनल बड़ी वैल्यू है, माइनस एनएफआईए, माइनस एनएफआईए। उसके बाद एमपी, एमपी भी बड़ी वैल्यू है, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। तीनों चीजें माइनस होंगी क्योंकि ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, माइनस डेप, नेशनल बड़ी वैल्यू है, माइनस एनएफआईए, एमपी बड़ी वैल्यू, माइनस एनआईटी। अब सारी वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, कितना सिंपल है। देखो जी, जीएनपीएमपी ये रहा 58,350 माइनस डेप्रीशिएशन ये रहा 1625 माइनस एनएफआईए, एनएफआईए माइनस में किया, गिवन है आपको करना माइनस है लेकिन गिवन माइनस में, तो ब्रैकेट माइनस लगाएंगे 240 माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो ब्रैकेट लगा के इसको करेंगे हम, ब्रैकेट लगा के करेंगे इसको, ठीक है। आईटी माइनस सब्सिडीज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा आपका 2590 माइनस सब्सिडीज ये रहा 1540। भाई बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा यहां पे ना गड़बड़ सी हो रही है, ये ध्यान दे, आईटी माइनस सब्सिडीज है ये। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 58,350 माइनस 1625 माइनस माइनस प्लस, प्लस 240 माइनस, इसमें से माइनस करो जरा, ये 0 में 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 1050 बचा ये, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर भाई साहब से भी कर लेते हैं। वैसे तो ये 2590 माइनस 1540, 1050,